तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास जो सेट है, ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी जो आपका 29 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, तीनों शिफ्ट का, ठीक है, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। आने वाले जो आपके अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है जिनका, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, का निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है। अब जब भी आपका मूल दिया है, जैसे मान लेते हैं मूल हमारे पास अल्फा है और बीटा है, तो द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, आप देखें 7/3 दिया है, और बीटा की वैल्यू कितना दिया है 12/5 दिया है। अब यहीं पे पुट कर लेते हैं, तो x² माइनस 7, ठीक है, कितना है 7, कितना हो जाएगा 7/3, 7/3 प्लस हमारे पास क्या है 12/5 इंटू एक्स प्लस 7/3 इंटू 12/5। बस इसी को सॉल्व करिए, तो x² माइनस 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, यानी यहाँ 35 होगा। 5 7 जा 5 7 जा सॉरी 5 3 जा कितना होगा 15, तो यहाँ पे कितना होगा 36 इंटू एक्स प्लस 12×7 = 84 हुआ, और 5 3 15। अब इसी को सॉल्व करें, x² माइनस 35 और 36 यानी 71 अपान में 15 हो जाएगा, एक्स प्लस 84 अपान में 15। अब यहाँ पे इस टाइप का कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी 15 से आपका सभी में मल्टीप्लाई किया गया है, तो 15x² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा 70x प्लस 84, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा 15x² माइनस 71x और प्लस 84, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये आपका राइट सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 51 52 53 और डॉट डॉट 100 में से सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें मेरे भाई 53 है, और 51 से 100 में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा आपका 97। इन दोनों का सम 7 3 10 0 9 5 14 1 15 150, तो 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं 3 वाला, देखते हैं मेरे भाई क्या दिया है। अब ये देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है यदि a रेशियो b 3/4 है, b रेशियो c 2/3 और c रेशियो d 5/6 है, तो a b c d का क्या होगा। तो अब आपको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ऐसे लिख लेना है। अब जो जैसे दिया है, तो 3/4 ये दिया है, b रेशियो c 2/3 ये दिया है, ठीक है, और c रेशियो d आप देखेंगे 5/6 ये दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है। अब आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ पे नहीं दिया उसको आगे बढ़ा लेंगे 4, तो 4 ये आगे बढ़ा लेंगे, 4 ये और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 5 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई कितना बढ़ाएंगे 5 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे इसकी लाइन में, यानी ये 3 है तो 3 बढ़ा लेंगे। बस इसी को आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 4 दूना 8 45 हुआ, 4 3 12 5 60 हुआ, और 4 3 12 12 6 72 हुआ। क्या ये मैच कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा है, इसका हाफ मैच करेगा। 15 20 30 और यहाँ पे 36, 15 20 30 36, तो किसमें है 15 20 30 36 इसमें है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर का। अब देखिए यहाँ पे 99 माइनस कितना दिया है 169 डिवाइड ये, तो आप यहाँ पे देखिए 13 × 13 169, तो 169 से 169 कट जाएगा, यानी 1 बचा है, और माइनस यानी +4 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 10 3 13, यानी 13 माइनस 17, यानी माइनस 17 में से 13 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, 4 होगा, और माइनस पहले बैठा था यानी प्लस 4। 4 4 8 1 9, और बस 99 में से 9 को हटा देना है, तो कितना आएगा 90। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बढ़िया क्वेश्चन, क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 120 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 मीटर पर सेकंड और 36 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, यानी एक ही दिशा में चल रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड यानी 80 में से 36 को घटा देंगे यानी 44 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, समय, तो बस 44 से इससे डिवाइड कर देंगे यानी 5, तो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले इसे 16 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, मेरे भाई 12 दिन में, और बी अकेले उस काम को 16 दिनों में 16 दिनों में 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी काम का 3 गुना भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए का अभी निकालना पड़ेगा कि ए का कैपेसिटी कितना है, तो 12 16 का एलसीएम कितना होगा 48, यानी ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये है मेरे भाई। ठीक है, 48 लड्डू है, ए प्लस बी एक दिन में 12 लड्डू खाते हैं, सॉरी 48 लड्डू है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी 48 लड्डू है, और ए प्लस बी कितना 12 दिनों खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, एक दिन में तो 12 चौक 48 ये हो जाएगा। अब मान लीजिए 48 लड्डू है, बी 16 दिनों में खाता, तो एक दिन में कितना खाएगा 3 लड्डू। बी की कैपेसिटी मेरे भाई 3 है, तो ये ए की कितनी हो जाएगी 1, तभी तो 3 प्लस 1 मिलके 4 होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ये अकेले उसी काम का 3 गुना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी अगर ये 48 काम ए को करना हो तो 48 दिनों में करेगा, लेकिन उसका 3 गुना, तो 48 गुणे 3 92 1, तो 144 दिन में करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, ये देखें, कण इनमें से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 194 क्या दिया है 19487 में जोड़ना होगा ताकि वह 11 से विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्य के नियम क्या है मेरे भाई, यानी सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या। तो अगर 1447 और ये लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे 4 1 1 4 यानी 5 हो जाएगा, 5 7 5 12 और 6 18 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ पे 9 7 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे है ना 9 8 और 9 8 17 1 18, तो ये तो मेरे भाई कट गया यहाँ तक। तो अब एक में कितना जोड़ दें कि 11 से ये आपका मल्टीपल हो जाए, तो एक में आप जब 10 जोड़ेंगे तभी तो 11 के मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे ठीक है जोड़ना होगा कौन सा, 10 जोड़ना पड़ेगा। कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 10। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 12 रेशियो यानी 12:5 है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो 12:5 है, 12:5। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। 14 लीटर जब आप पानी मिलाते हैं, ठीक है, पानी मिला रहे हैं तो 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, हमने मिलाया तो पानी है, एल्कोहल
तो मात्रा सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 12, तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब ये वाटर यानी 5 था, अब कितना हो गया 9, तो 5 से ये 9 हो गया, यानी कितना पड़ा है 4, और यही 4 की वैल्यू किसके बराबर है 14 की, 14 लीटर की, 14 लीटर की है। तो आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, यानी 12 की वैल्यू पूछा है, 12 की वैल्यू क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 4 3 12, 2 3 42, तो 42 लीटर। तो मिश्रण में जो एल्कोहल की मात्रा होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, 42 लीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें आपका क्या दिया है, ठीक है, 3 6 18, यहाँ 18 हो गया, माइनस 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें 2 डिवाइड आपका कितना है 2, 1/2 है, तो इसको ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, यानी आपका 2 2 जा 4, 4 में से 2 हटाएंगे तो हमारे पास 2 और 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऊपर जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे है वैसे -18 जैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब 18 माइनस 4 4 4 8 24 और -18, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो -24 जो आंसर शीट आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, -24 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 12 रेशियो यानी 12:5 है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो 12:5 है, 12:5। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। 14 लीटर जब आप पानी मिलाते हैं, ठीक है, पानी मिला रहे हैं तो 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, हमने मिलाया तो पानी है, एल्कोहल तो मात्रा सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 12, तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब ये वाटर यानी 5 था, अब कितना हो गया 9, तो 5 से ये 9 हो गया, यानी कितना पड़ा है 4, और यही 4 की वैल्यू किसके बराबर है 14 की, 14 लीटर की, 14 लीटर की है। तो आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, यानी 12 की वैल्यू पूछा है, 12 की वैल्यू क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 4 3 12, 2 3 42, तो 42 लीटर। तो मिश्रण में जो एल्कोहल की मात्रा होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, 42 लीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें आपका क्या दिया है, ठीक है, 3 6 18, यहाँ 18 हो गया, माइनस 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें 2 डिवाइड आपका कितना है 2, 1/2 है, तो इसको ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, यानी आपका 2 2 जा 4, 4 में से 2 हटाएंगे तो हमारे पास 2 और 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऊपर जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे है वैसे -18 जैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब 18 माइनस 4 4 4 8 24 और -18, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो -24 जो आंसर शीट आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, -24 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10 वाला। चलिए ये क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने ₹50 प्रति पुस्तक के मूल्य से 4 पुस्तकें और ₹100 प्रति पुस्तक के मूल्य से 5 पुस्तकें और ₹70 प्रति पुस्तक
के मूल्य से 6 पुस्तकें खरीद। व्यक्ति के लिए एक पुस्तक की औसत मूल्य क्या होगा? तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमेशा से क्वांटिटी को ऊपर रखना है और रुपए को नीचे। क्वांटिटी यानी 4 पुस्तक, ठीक है, और 5 पुस्तक, और उसके बाद 6 पुस्तक, और रुपए कितना है, 50 रुपये, 50 है, फिर 60 है, फिर कितना है, 70 है। अब कह रहा है कि औसत मूल्य क्या होगा, तो एवरेज निकालना है, तो मिनिमम तो 50 तो होना ही होना है, 50 तो यहाँ लिख देते हैं, प्लस 50 से कितना ज़्यादा है, 10, तो 10 बचे 50, ऊपर 50 से कितना ज़्यादा है, 20, तो 20 का मल्टीप्लाई 6 में, तो कितना होगा, 120। और अब इस सभी में बटेगा 4, 5 4 9 6 13, 9 6 15, कितना होगा मेरे भाई, 15 होगा, कितना होगा, 15। अब 50 प्लस कितना होगा, 170, अपान में कितना होगा, 15। इसको कट करेंगे तो मेरे भाई 11.33 आएगा। 50 में 11.33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61.33। 61.33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सॉल्व हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉट थीटा बराबर कितना दिया, 3/4, तो इसका रेशियो क्या होगा मेरे भाई, P/P। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बी हमारे पास 3 है और ये 4 दिया है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास क्या मेरे भाई, बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो जाएगा, और ये यानी P/B। तो P हमारे पास कितना है, 4/3। अब ये 4 3 7, 7/5 होगा, तो ये -4/3 होगा। 15, 5 3 15, 7 3 21, 3 5 15, 5 चौक 20, यानी 1/15। 1/15 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर आधार व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 2πr/h होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h + r होता है, यानी यहाँ पे CSA की बात कहा है और यहाँ पे TSA की बात कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, और 60 सेंटीमीटर आधार व्यास, यानी d बराबर कितना दिया मेरे भाई, 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, h/, में कितना होगा, h + r। h तो 10 दिया है और h 10 प्लस कितना होगा, 30, यानी 10/, में कितना होगा, 40, कैंसिल करेंगे 1/4, यानी CSA और TSA का जो अनुपात होगा 1/4 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब आते हैं बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। एज प्रॉब्लम कह रहा है कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से कितनी 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 6 गुनी थी, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी, तो 10 साल पहले वाला पहले देख लेते हैं। 10 साल पहले, तो यहाँ से हमारे पास फादर और सन का जो रेशियो होगा 6:1 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद यानी 10 10 20, ठीक है, ये 2 गुनी हो जाएगी, कितनी 2 गुनी हो जाएगी। तो 6 के 6, 2 के 2, यानी 4 बराबर किसके मेरे भाई, सेपरेट कर दिए, 6 के 6 और 2 के 2, 6 में से 2 घटा दिए 4, 4 बराबर किसके, 20 के।
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई, 5 छक 30, तो यहाँ का 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 30 10 साल पहले है, तो वर्तमान में कितना होगा 40, और ये वर्तमान कितना होगा 15। तो अब कह रहा है कि 40:15, ये आपसे कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं x, यहाँ पे x का प्लस कर लेते हैं 3:2, तो बस यहाँ 40 दूना 80 और प्लस 2x और 15 तियाँ 45 प्लस 3x। ठीक है, तो x बराबर 80 में से 45 हटा देते हैं, तो में कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, क्योंकि तब ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 3 माइनस ये कितना है, यानी 16/62 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ गलत है, मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टाइपिस्ट ने मेरी गलती किया है, जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस टाइप का है। ठीक है, 3×4/7 है और माइनस यहाँ पे 16 1/2, उसके बाद आपका मझली ब्रैकेट में है 6 का स्क्वायर माइनस 7 - 2 1/2। ठीक है, उसके बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चट यहीं 12 चटनी 7 के 21, 21 और 4 कितना होगा मेरे भाई, यानी 25। 25/7 इधर 16 दूनी 32 एक 33/2 डिवाइडेड 36 होगा, माइनस ये कितना होगा 2 दूनी 4 5/2 यानी 7 - 5/2। ठीक है, ये होगा 25/7 माइनस 33 - 2 और डिवाइडेड ये 36 माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे यानी 9, 9/2 ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 36 दूना 72, 72 में से 9 घटाएंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं 33/2 यानी यहाँ पे 63/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25/7 माइनस 2, तो यहाँ पे 25/7 माइनस ये ऊपर चला जाएगा 33/2 पूरे 2/63, तो 2 से कैंसिल, 11 3 से कैंसिल कर लेते हैं, कितने से 3 से 1 3 2 जा 6 1, 25/7 माइनस 11/21, एल्सियम कितना होगा 21, 7 3 21, 25 3 75, ये 11, तो घटाएंगे 75, 5 में से 1 4 64, 64/21, 64/21 इसका राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। गोले क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो आपको ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे खेलना है 25 + 25 + 25 × 25/100। ठीक है, तो यहाँ पे 50 + 625/100, तो यानी 50 + 6.25 56.25% की वृद्धि हो जाए, राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि tan 570 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 570 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई? यहाँ पे tan कितना दिया है, 570 डिग्री की वैल्यू। तो हम पहले एक साइकिल पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 360 में से 570 हटा देते हैं, 210, यानी अब आपको 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 210 डिग्री की वैल्यू किसकी होगा, tan 180 प्लस 30 कर देते हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की बस केवल वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा 1/√3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखें। अरे एक व्यापारी एक वस्तु को ₹2200 में खरीदता है और उसे ₹4000 में बेचता है, ठीक है। बेचता यानी एसपी कितना है, 4000 है। यदि उसके अतिरिक्त खर्च ₹300 है, तो 300 जो अतिरिक्त खर्च इसमें जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 2500। सीपी कितना हो जाएगा 2500। 2500 की चीज कितने में, 4000 में चिपका देता है, तो 1500 को बेनिफिट होगा आउट ऑफ कितना 2500 में। और परसेंटेज पूछा है, यानी लाभ प्रतिशत, तो 100 का मल्टीप्लाई, 2 इधर, ठीक है। और 25 छक्के 150, यानी 60% का बेनिफिट हुआ। कितने का, 60% का। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर का। ये बढ़िया क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का न्यू पैटर्न, टाइम एंड वर्क का ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है। न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी काम को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी काम आपको 250 दिन ही करवाने हैं। 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वो कार्य का 1/2 भाग पूरा करते हैं। तो 300 श्रमिक अगर 50 दिन काम करें तो काम कितना होगा, 300 गुणे 50 यानी 15,000। ये 15,000 जो काम होगा ये 1/2 काम होगा, तो पूरा काम टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30,000। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और 30,000 में से 15,000 काम हो गए हैं, तो बचे काम कितना 15,000, ठीक है। बचा काम कितना है 15,000। अब कह रहा है कि फिर वो श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है जो 120 दिन तक कार्य करते हैं। तो 100 आदमी, ठीक है, 120 दिन तक कार्य करेंगे, टोटल काम यानी काम कितना हो जाएगा, यानी 12,000। 12,000 माइनस करिए, 3,000 काम बचा, कितना अभी 3,000 काम बचा है। कह रहा है कि इसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद कार्य को समय पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा। अब हमारे पास तो कितने दिन हमने काम करवा लिए, पहले वो देख लीजिए। 50 दिन उधर काम करवाए, 120 इधर और 20 छुट्टी थी, तो यानी 190 दिन काम हो गया। अब काम कितने 250 करवाने थे, 250 में से 190 घटा देते हैं, यानी 60 दिन और काम करवाने हैं, तो बस यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे, 6×5 = 30, यानी 50 श्रमिकों की आवश्यकता। कितने का, 50 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए क्वेश्चन लगाएं। 17, 16, 12, 16, 15, 16, 13, 14, 13, 20 का आंकड़ों का बहुलक। तो आंकड़ा जो हमारे पास डाटा है वो अनग्रुप डाटा है, तो मोड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 16 एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज़्यादा 16 3 बार आया है, तो 16 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 64x³ + 125y³ की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये दिया है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर, यानी
16x² प्लस 25y² प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 चौक 8 5 40, 40xy और 144 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 48 दिया है, 40xy 144 ये, तो 40xy 144 में से 48 हटाएंगे 96, xy बराबर कितना होगा 96/40, कैंसिल करेंगे 2.4। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आपको 4x प्लस 5y का होल क्यूब करना पड़ेगा, तो यानी 64x³ आ जाएगा प्लस 125y³ प्लस 3ab, ये चलते हैं 12 पंचे 60, 60 गुणे xy की वैल्यू 2.4 है और 4x प्लस 5y और इसकी वैल्यू कितना दिया है 12। अब ये हमारे पास 12 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1728 हो जाएगा। 64x³ प्लस 125y³ और प्लस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 144 हो जाएगा, ठीक है। 1440 होगा लेकिन पॉइंट लग जाएगा और ये गुणे 12। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा, 1728 ये 0, 64x³ प्लस 125y³ की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है 0, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा से आपका इसका कैलकुलेशन थोड़ा से आपका ज़्यादा है, तो इसलिए हमने पहले करके पहले हमने क्या किया, इसका टोटल डिस्काउंट निकाल लिया। टोटल डिस्काउंट कितना 64.4%। अब मिनिमम आपका अगर 60.4% तक पहुंचना तो 35% डिस्काउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 35 देखिए सूटेबल किस में आ रहा है, अगर इसमें हम इसका 13% निकालते हैं तो 37 माइनस कुछ आएगा, ये तो आएगा नहीं। तो जो इसका ज़्यादा संभावना है आंसर शीट का वो आपका सी हो जाएगा, यानी 26%, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वरना आपको कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा पड़ेगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 22 1/30 और 2/30 का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, ये इससे कैंसिल होगा ये, यानी 1/2 इंटू 50, सॉरी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50%, कितना प्रतिशत है 50% है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 49% छूट जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमेशा 85% प्लस माइनस 49 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 85 इंटू 49/100, 5 से 20 ये 17, 85 में से 49 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 में से 9, 9 6 15, ठीक है, और 36 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 835 आएगा और 5 में 20, तो 36 माइनस इसको कैंसिल करें, ठीक है, इसको कैंसिल करें, यहाँ से कैंसिल करने के बाद जो आपका आएगा, ठीक है, वो 41.25, यानी माइनस का 5.25% आएगा, यानी माइनस का 5.25%। अच्छा ये गलत है मेरे भाई, इसको सही कर लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका जो आया है वो आपका आया है यानी 36 माइनस 41.65 आया है, इसको कैंसिल यानी माइनस 5.65 ये आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी माइनस में आया तो हानि होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कारण एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है, तो अधिक के लिए यानी प्लस 85%। यदि अंकित मूल्य पर 49% छूट जाती है तो लाभ या हानि, यानी वह उसी से, यानी ये फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, तो -49 माइनस 85 इंटू 49 अपान में 100। इसमें घटाएंगे 36 माइनस कितना हो जाएगा, तो कट कर लेते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 833/20, 36 माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 6.2, यहाँ पे जो आएगा कट करने के बाद ठीक है, कट करने के बाद जो आएगा तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी 41.65 आएगा। ठीक है, फिर इसमें इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यानी -5.65% का लॉस होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 25% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 5,000 ऐसे, और 44% या 44% होगा। कैसे, यहाँ पे 2 वर्ष का है तो 20 प्लस 20 और 20 गुणे 20 92, ये 40 हुआ और 2 दूने 4 44, 44% का 2 जीरो पहले से, 4 पंचे 20, 5 20 2 22, 2200, इसका आंसर कितना होगा 2200। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ 29 दिसंबर 2025 में जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे।